हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कैंडी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। फर्स्ट वन इज़ अ लिस्टिंग मेथड एंड सेकेंड वन इज़ अ रूल मेथड। पहली तो है लिस्टिंग मेथड, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करके लिस्ट की तरह लिखते हैं, और दूसरी है रूल मेथड। देखेंगे आगे। फर्स्ट, लिस्टिंग मेथड, इसे रोस्टर मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। इन दिस मेथड वी राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन कर्ली ब्रैकेट। हम सब ऑल एलिमेंट्स होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट कैसा होता है, ऐसा होता है। ऑल एलिमेंट्स को लिस्ट की तरह इन कर्ली ब्रैकेट में लिखते जाते हैं। ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कोमास। एक ही एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे और उसमें के बीच में कोमास देते जाएंगी कि वो सेपरेट एक ही एलिमेंट है, हमें पता चले इसलिए। The order of an element is not important, but it is necessary to write all the elements of the set. Order कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो, 1 2 3 हो या 3 2 1 हो या 2 3 1 हो, कुछ भी ऑर्डर चलेगी, बट ऑल एलिमेंट्स सेट में होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, इसे कैसे लिखेंगे? ऑड नंबर्स क्या है 1 to 10 में से? 3 1 इज नाइदर ऑड नॉर प्राइम, 1 नहीं होता, 2 प्राइम, 3 ऑड, 4 नहीं, 5 7 9। 1 to 10 में से ये ऑड नंबर्स है, तो इसे हम 3 5 7 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 3 5 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 9 5 3 7 ऐसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। सिर्फ एलिमेंट ओनली एक ही बार आना चाहिए, बीच में कोमास देने चाहिए। इफ़ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस, जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आए तो उसे हम भी एक ही टाइम लिखेंगे। देन इट इज़ कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस, उसे एक ही बार लिखना चाहिए सेट में। एग्जाम्पल, ये वर्ड है रिमेंबर, इसमें ई आर एंड एम ये रिपीट हो रहे हैं मोर देन वन टाइम। सो सेट ऑफ लेटर ऑफ दिस वर्ड्स इज, आर को हम एक ही बार लिखेंगे, ई को भी एक ही बार लिखेंगे और एम को भी एक ही बार लिखेंगे। एंड बी, आर ई एम बी is a set of letters of the word remember. Second method is a rule method. इसे set builder form भी कहते हैं। It is also called set builder form, rule method और set builder form. से rule method में क्या होता है? We do not write the element in the form of list. लिस्ट ऑफ एलिमेंट की तरह नहीं लिखते, बट राइट द जनरल एलिमेंट्स यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन एंड कोलन। इसमें एक ऐसी वर्टिकल लाइन और कोलन यूज़ करते हैं। एंड राइट प्रॉपरली ऑफ द वेरिएबल। एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म में रूल मेथड एलिमेंट्स लिखते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं? ए वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं यूजिंग बाय वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सेट ए इक्वल्स टू, इन अ कर्ली ब्रैकेट, एक्स इज अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड एज अ सच दैट एक्स, दिस साइन इज अ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, comma 1 which is strictly less than x and strictly less than 10, bracket complete. And read it as a set A is a set of all x such that x is a natural number between 1 to 10.
इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ईच सेट इज इन द बोथ मेथड। एग्जाम्पल्स है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है, और वही एग्जाम्पल हम लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड से कैसे लिखते हैं ये भी दिया गया है। तो फर्स्ट रूल मेथड में देखेंगे, सेट ए इज अ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो लिस्टिंग मेथड में कैसा लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड में हम लिस्ट करके एलिमेंट लिखते हैं, उसमें एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट लिखेंगे। आई रिपीट हो रहा है तो आई एक ही टाइम लिखेंगे, डी आई वी आई रिपीट, आई लिखा है, एस आई लिखा है, ओ एन एन। तो लिस्टिंग मेथड में डी आई वी एस ओ एन ये एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेट बी इज अ वाई सच दैट वाई इज अ नंबर सच दैट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। मीन्स इसमें हमें रूट फाइंड करना है, तो y का रूट क्या आएगा, +-3 आएगा। सो लिस्टिंग मेथड में ओनली रूट लिखेंगे, +3 -3। सी, सेट सी इज अ z सच दैट z इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इस सेट में नंबर से 5 के मल्टीपल एंड विच इज़ लेस दैन 30 से लेस है, ओनली लेस है। तो 5 के मल्टीपल में 5, 10, 15, 20, 25, 30 नहीं आएगा क्योंकि वो लेस दैन 30 कहा है। सो सेट सी में लिस्टिंग मेथड में 5, 10, 15, 20, 25 ये एलिमेंट्स आएंगे। एग्जाम्पल है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। इस टेबल में से फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करनी है। लिस्टिंग मेथड, कुछ में लिस्टिंग मेथड दी गई है, हमें रूल मेथड की ब्लैंक फिल करनी है। कुछ में रूल मेथड दिया है, हमें लिस्टिंग मेथड फिल करना है। फर्स्ट है ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ब्रैकेट कंप्लीट। लिस्टिंग मेथड में ये दिया गया है। ये सभी क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है 2 से 14 तक। सो रूल मेथड में इसे लिख सकते हैं, ए इज अ सेट ऑफ इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर विच इज लेस दैन 15। अब सेकेंड में हमें रूल मेथड में दिया है, लिस्टिंग मेथड में की ब्लैंक हमें फिल करनी है। सो बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। 1 to 20 के बीच में से जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है वो उस सेट में आएंगे। तो b इज इक्वल टू 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, 4 is a perfect square of 2, 9 is a perfect square of 3, 16 is a perfect square of 4, 25 is a perfect square of 5। बट हमें दिया गया क्या है, 1 to 20। सो सेट बी में एलिमेंट्स आएंगे 1, 4, 9, 16। थर्ड ब्लैंक में हमें क्या दिया है, लिस्टिंग मेथड में दिया है ए ई आई ओ यू ये दिया है, हमें इसे रूल मेथड में लिखना है। तो सी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे, एक्स इज अ होवेल्स। फोर्थ, लिस्टिंग मेथड की ब्लैंक हमें फिल करनी है और रूल मेथड में दिया गया है डी इज अ इन कर्ली ब्रैकेट वाई सच दैट वाई इज अ कलर इन रेनबो। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वो 7 कलर्स इस में हमें लिखने हैं सेट डी में। सो लिस्टिंग मेथड में हर एक कलर लिखेंगे, रेड, ऑरेंज,
येलो, ग्रीन, ब्लू, indigo and violet. These 7 colors are in the rainbow. Next is also in rule method. P equals to, in curly bracket, x such that x is an integer and minus x lies between -3 to 3. मीन्स हमें ऐसे इंटीजर लिखने हैं जो 3 से -3 में हो. सो p इज इक्वल टू 0, यह 1, 2. 3 से आगे नहीं जाना है, विच इज x विच इज़ लेस दैन 3. सो 3 तक रहेंगे और यहाँ से -1, -2, -3 से भी लेस नहीं होंगे. सो यहाँ लास्ट वन इज अ लिस्टिंग मेथड में दिया गया है 1, 8, 27, 64, 125 अप टू सो ऑन. इसे रूल मेथड में ऐसे लिख सकते हैं, इन कर्ली ब्रैकेट, x such that x is a perfect square number, perfect क्यूब नंबर. ये परफेक्ट क्या है? क्यूब नंबर्स है. Thank you so much for watching this video. Please like and share this video.